तीन बाय नेम आरोपी हैं। उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता मिली। जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। एक्चुअली हर क्रिमिनल को आखिर जेल की सलाखें ही उसका घर है, वही उसका ठिकाना है। तो हर क्रिमिनल इस अंजाम तक पहुंचता है, ये भी पहुंचे हैं, इनके अन्य साथी भी पहुंचेंगे। दो बातें बड़ी क्लियर हैं, क्राइम का फल केवल जेल है। भिवानी में हुई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं 6 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में भिवानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि इस मामले में नामजद 2 मुख्य आरोपी बेंगलुरु से अरेस्ट हो गए हैं। रोहतक के गांव हमायूपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं 6 बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रोहित धनखड़ की भिवानी में हुई निर्मम हत्या को लेकर धनखड़ खाप की महापंचायत होनी है। मगर इससे पहले ही पुलिस ने इस केस में फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को कर्नाटक के बेंगलुरु से अरेस्ट कर लिया है। डीजीपी ओपी सिंह ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी थी। इस मामले में भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। एसपी सुमित कुमार ने बताया कि ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत भिवानी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है और हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक बार सुनते हैं क्या कुछ एसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। रोहित धनखड़ मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को है। और एक शादी में ये घटना हुई थी, उसके बाद वहां पे एक तकरार स्टार्ट हुई और तकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे, जो फाटक बंद थी, तो वहां पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफर किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहां पे उसकी डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाय नेम कुछ लोगों के नाम लिखाए थे और वो काफी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे हैं उनके नाम के भी खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पैरवी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील करेंगे और इनको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सजा हो, ये प्रार्थना माननीय न्यायालय को करेंगे। आरोपियों के नाम क्या है? अभी जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, एक का नाम वरुण है, एक का तरुण है और एक का नाम दीपक है। ये 3 आरोपी बेंगलोर से पकड़े हैं और टीम अभी उनको लेकर रास्ते में है। जो सब इंस्पेक्टर विकास हैं सदर थाना SHO, उन्होंने और CIA 1 की टीम ने बहुत मैसिव एफर्ट्स इसमें किए थे और एक बहुत लंबी चेस के बाद, लुका छिपी के बाद, लगातार लोकेशन चेंज होने के बावजूद भी, मतलब इतना मैसिव ऑपरेशन था। मैं आपको अगर बहुत कम शब्दों में बताऊं तो भूसे के ढेर से सुई खोदने वाला काम था। जितने भी सावधानी को क्रिमिनल बरत सकता है, क्योंकि इनमें से एक क्रिमिनल का पुराना रिकॉर्ड भी है क्राइम का, तो जो भी सावधानी बरत सकते थे इन्होंने बरती। लेकिन इवेंचुअली हर क्रिमिनल को आखिर जेल की सलाखें ही उसका घर है, वही उसका ठिकाना है। तो हर क्रिमिनल इस अंजाम तक पहुंचता है, ये भी पहुंचे हैं, इनके अन्य साथी भी पहुंचेंगे। 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, क्राइम का फल केवल जेल है, सजा है और लंबे टाइम की सजा है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भिवानी सुमित कुमार द्वारा संबंधित अपराध यूनिट, थाना सदर पुलिस व साइबर पुलिस को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे और ऐसे में अब जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 बातें स्पष्ट हैं कि अभी क्योंकि टीम ने उनको आज सुबह गिरफ्तार किया है, तो जितना ट्रैवलिंग ट्रांजिट में टाइम लगेगा उसको माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। ये जो आपके उस घटनाक्रम को लेकर जो और बातें हैं, इन सभी बातों का खुलासा होगा।
जहां तक बात रही कि जो तकरार थी वो वरमाला के टाइम छीटाकशी से स्टार्ट हुई थी, जो कि वहां के मौजूदा जो लोग वहां पे इंडिपेंडेंट थे उनसे पता लगा है कि शायद वरमाला के टाइम पे बरात पक्ष के कुछ लोगों ने, जो दोषी पक्ष है, उन लोगों ने कुछ छीटाकशी की है, जिसको लेकर रोहित ने एतराज जताया था और उसी बात की तकरार जो है इवेंचुअली झगड़े तक तब्दील हो गई। आरोपी कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों जो आरोपी पकड़े हैं ये तिगड़ाना गांव भिवानी के रहने वाले हैं। इसमें अब तक कितने टोटल गिरफ्तारी हुई? अभी जो बाय नेम अपराधी थे उसमें 3 आदमी को हम गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और जो इनके अन्य साथी हैं, जैसे आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार ये माननीय न्यायालय से सम्मुख पेश करके रिमांड पे आ जाए, फिर हर पहलू का कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने किसको बुलाया, सबका खुलासा होगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।